ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। हाइड्रोजन बम नहीं गिरा, क्या वैज्ञानिक फेल हो गए, इस पर चर्चा करेंगे। बिहार में वोट चोरी दांव का कितना पड़ेगा असर, इस पर भी बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एहतशामुल हसन। चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साध रही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने अभी तक अपना कहा हुआ हाइड्रोजन बम नहीं गिराया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वैज्ञानिक फेल हो गए हैं। बिहार में विपक्षी दलों की तरफ से उठाया गया वोट चोरी का मुद्दा कितना असर करेगा, बिहार की राजनीति में बिछाई जा रही चाल का क्या मतलब है, इस पर चर्चा करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो अब बढ़ते हैं चर्चे की ओर। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आज भी नहीं गिरा। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर पर वोटों की गड़बड़ी को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे और केंद्र सरकार व चुनाव आयोग को मुश्किल में डालेंगे, लेकिन उस दिन उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। उसके अगले दिन यानी गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की, लेकिन खुद ही कह दिया कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है। यानी बड़े खुलासे के लिए अभी और इंतजार करना होगा। भाजपा को मौका मिल गया, भाजपा ने इस पर तंज करना शुरू कर दिया और कहा कि हाइड्रोजन बम का वैज्ञानिक लगता है फेल हो गया है। पार्टी के अनुसार पहले राहुल गांधी चुनाव में बार बार हारते रहे हैं, अब वो वोटों की गड़बड़ी के खुलासे में भी नाकाम हो रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता एसएन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर सिर्फ हलचल मचाना और सुर्खियों में रहना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में उनके पास कहने को कुछ भी ठोस नहीं है। यही कारण है कि पिछले बार घंटा भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी ने इस बार सिर्फ 15-20 मिनट में ही बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की झूठ की दुकान अब पूरी तरह से बंद हो गई है। तो यानी कि दोनों तरफ से सियासत जोरों पर है, क्योंकि बिहार इलेक्शन सामने है। क्या बिहार में चलेगा वोट चोरी का मुद्दा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार वोट चोर और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, उससे लगता है कि वो एक बड़े मुद्दे की तरफ जा रहे हैं और बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाया जाए। कांग्रेस समर्थकों का मानना है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद राज्य में इस पर चर्चा बढ़ी है और इससे माहौल बदल सकता है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बिहार का मतदाता राजनीति मामले में बहुत सतर्क है। यहाँ लोग अपने वोट के अधिकार को लेकर काफी जागरूक हैं। अगर किसी असली मतदाता का वोट कटता तो इससे बड़ा बवाल हो जाता और लोग सड़कों पर उतर आते, लेकिन जनता का बड़ा विरोध अब तक नहीं आया है। इससे ऐसा लगता है कि जो भी वोट कटे हैं वो या तो पलायन कर चुके हैं या वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसे लोगों के वोट कटे हैं और या फिर ऐसे लोग जो धोखे से जिनके कट गए हैं उनके अब जोड़े जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर आम लोगों की तरफ से कोई बड़ा आंदोलन या विरोध सामने नहीं आया है। उन्हें नहीं लगता है कि ये मुद्दा जनता के बीच बड़ा माहौल बना रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वोट चोरी का मुद्दा वही लोग उठाते जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाते, लेकिन असली मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटे गए हैं। कुछ लोगों के नाम गलती से अगर हटे या जोड़ दिए गए हैं या जुड़ गए हैं, लेकिन उनकी शिकायत आने पर लगातार सुधार किया गया है। यही कारण है कि बिहार में वोट चोरी अभी तक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी का क्या आरोप है? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वो वोटों की गड़बड़ी करने वालों को बचा रहे हैं। यानी लगातार वो चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं कि वो वोट चोरों को बचा रहे हैं। उन्होंने गुरुवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कर्नाटक के आलंद में 6018 से ज्यादा वोट काट दिए गए, लेकिन लोगों की इसकी जानकारी नहीं थी। ये भी कहा उन्होंने कि कांग्रेस के मजबूत इलाकों से मतदाताओं के नाम हटाए गए। बाहर से मोबाइल नंबर और तकनीक का इस्तेमाल करके ये काम किया गया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग से कई बार पूछा कि वोट डिलीट करने वालों की जानकारी दी जाए, लेकिन आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।
चुनाव आयोग का जवाब इस पर राहुल गांधी को दिए जाते रहे। राहुल गांधी ने इस बार भी आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में मतदाताओं के पते की जगह अजीब अजीब शब्द लिख दिए गए हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था कि कई मतदाताओं के पते की जगह सिर्फ 0 लिखा था। राहुल गांधी ने इसे धोखाधड़ी बताया था। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा था कि जिन लोगों के पास अस्थायी घर नहीं होता, जो सड़क पे रहते हैं या रैन बसेरों में रहते हैं, उनके पते की जगह 0 लिखा जाता है। माना जा रहा है कि इस बार भी चुनाव आयोग इसी तरह गलतफहमी दूर करेगा। एक बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी बिहार चुनाव को सामने देखते हुए वोट चोर चिल्ला रहे हैं, वहीं बीजेपी का अपना तर्क है। आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और हमारे खबरों से अपडेट रहने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।